आपकी जेब में भी शायद 1 रुपये का सिक्का ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस 1 रुपये के सिक्के को बनाने में सरकार का कितना खर्चा आता होगा? क्या सच में 1 रुपये का सिक्का सिर्फ 1 रुपये में बन जाता है, या फिर उसे बनाने में 1 रुपये से ज़्यादा खर्च आता है? अगर ऐसा होता तो क्या सरकार हर बार नुकसान उठाती है, और अगर नुकसान होता है तो फिर सरकार ऐसे सिक्के बनाती है क्यों है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 रुपये के सिक्के का पूरा सफ़र, धातु से लेकर आपकी जेब तक, और आखिर में आपको एक ऐसा तथ्य पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम जिस 1 रुपये को सामान्य समझते हैं उसकी कहानी काफ़ी पुरानी है। भारत में सिक्कों का उपयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है। प्राचीन काल में राजा महाराजा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाते थे। उस समय सिक्के की कीमत उसके धातु की कीमत की बराबर होती थी। अगर किसी सिक्के में 1 ग्राम सोना होता था तो उसकी कीमत भी लगभग उतनी ही होती थी। लेकिन समय के साथ दुनिया बदलती गई, अर्थव्यवस्था बड़ी हुई, जनसंख्या बढ़ी और सरकार ने कम कीमत वाली धातुओं का उपयोग शुरू कर दिया। आज 1 रुपये का सिक्का सोने या चांदी का नहीं, बल्कि सस्ती धातुओं से बनाया जाता है। भारत में सिक्के आरबीआई नहीं बनाती, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आरबीआई मुद्रा को जारी करती है, लेकिन सिक्के बनाने का काम भारत सरकार के अधीन कार्यशालाओं में होता है। इन्हें मिंट कहा जाता है। भारत में प्रमुख कार्यशालाएँ हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। यहीं पर करोड़ों सिक्के बनाए जाते हैं। फिर इन्हें पूरे देश में भेजा जाता है और धीरे धीरे बैंक, दुकानों और लोगों तक पहुंचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिक्का बनाना आसान काम है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ी औद्योगिक प्रक्रिया है। सबसे पहले धातु खरीदी जाती है, फिर उसे बड़ी बड़ी शीट्स में बदला जाता है। इन शीट्स से गोल टुकड़े काटे जाते हैं। इन गोल टुकड़े को ब्लैंक कहा जाता है। इसके बाद भारी मशीनों की मदद से उन पर डिजाइन उकेरी जाती है, यानी रुपये 1, भारत, इंडिया, अशोक स्तंभ और अन्य चिन्ह। फिर क्वालिटी चेक होता है और अंत में सिक्कों को पैक करके देश भर में भेजा जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, रुपये 1 का सिक्का बनाने में खर्च क्या होता है? अधिकतर लोग सिर्फ धातु की कीमत के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तविक खर्च इससे कई ज़्यादा होता है। सिक्का बनाने के लिए धातु खरीदनी पड़ती है। धातु मुफ्त में नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धातुओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए सबसे पहला खर्च यही होता है। मशीनें चलानी पड़ती है, बिजली खर्च होती है, कर्मचारियों का वेतन देना पड़ता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ये सभी खर्च भी सिक्के की लागत में जुड़ते हैं। सिक्के काफ़ी भारी होते हैं। नोटों की तुलना में उन्हें ले जाना अधिक महंगा पड़ता है। सैकड़ों ट्रकों और सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें देश भर में पहुंचाया जाता है। इनमें भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सिक्का निर्माण कोई सामान्य फैक्ट्री नहीं है, यह एक अत्यधिक सुरक्षित प्रक्रिया होती है। सीसीटीवी, सिक्योरिटी स्टाफ, मॉनिटरी सिस्टम, इन सब का खर्च भी शामिल होता है। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ऐसा संभव है कि 1 रुपये का सिक्का बनाने में 1 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाए? उत्तर है हाँ। ऐसा कई देशों में हो चुका है। जब धातुओं की कीमत बढ़ जाती है तो कभी कभी सिक्कों की निर्माण लागत उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। यानी 1 रुपये का सिक्का, कुछ देशों ने तो इसे बनाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है। यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, अगर सरकार को नुकसान होता है तो फिर सिक्के बनाती क्यों है? इसका जवाब अर्थव्यवस्था में छिपा है। कल्पना कीजिए, अगर 1 का सिक्का ही न हो तो छोटी छोटी कीमतों का हिसाब कैसे होगा? 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये। ऐसी लाखों कीमतें हैं जिनमें 1 रुपये का उपयोग होता है। यानी सिक्के सिर्फ पैसों का टुकड़ा नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अब एक और रोचक तथ्य, सरकार हमेशा नुकसान नहीं उठाती। जब किसी सिक्के को बनाने में लागत उसकी कीमत से कम होती है तो सरकार को लाभ भी हो सकता है। अर्थशास्त्र में इसे सिग्नोरेज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मुद्रा को बनाने में 50 पैसे खर्च हो लेकिन उसकी कीमत 1 रुपये हो तो अंतर सरकार के लिए लाभ माना जाता है। दुनिया में कई देशों ने ऐसी समस्या देखी है। कुछ जगह लोगों ने सिक्के को पिघाल कर धातु बेचना शुरू कर दी, क्योंकि धातु की कीमत सिक्के की कीमत से ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से कई सरकारों को नियम बदलने पड़े और कुछ सिक्के को बंद भी करना पड़ा। आज भारत तेजी से डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहा है। यूपीआई, क्यूआर कोड्स, मोबाइल पेमेंट,
इन सब ने नकद लेन देन को कम कर दिया है। आज कई लोग महीनों तक नकद पैसों का उपयोग नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिक्के खत्म हो जाएंगे। भारत में अभी भी करोड़ों लोग छोटे लेन देन के लिए सिक्कों का उपयोग करते हैं। बसों में, छोटी दुकानों में, ग्रामीणों क्षेत्रों में, मंदिरों में और कई अन्य जगहों में। यह एक दिलचस्प सवाल है। भविष्य में डिजिटल पेमेंट और बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 1 रुपये का सिक्का पूरी तरह गायब होने वाला नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में इसका उपयोग कम हो जाए, लेकिन अभी इसकी भूमिका खत्म नहीं हुई है। तो आखिर 1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? इसका सही आंकड़ा समय, धातु की कीमत और निर्माण लागत के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन एक बात निश्चित है, 1 रुपये का सिक्का सिर्फ 1 रुपये की धातु नहीं होता। उसमें शामिल होता है धातु का खर्च, फैक्ट्री का खर्च, मशीनों का खर्च, कर्मचारियों का खर्च, परिवहन का खर्च और सुरक्षा का खर्च। यानी आपकी जेब में रखा एक छोटा सा 1 रुपये का सिक्का अपने पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया छुपाए बैठा है। तो अगली बार जब भी आपके हाथ में 1 रुपये का सिक्का हो, तो याद रखिए, यह सिर्फ 1 रुपये का सिक्का नहीं है, बल्कि हजारों मशीनों, कर्मचारियों और पूरी आर्थिक व्यवस्था की मेहनत का परिणाम है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।